आज अपन बात करेंगे दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है ये उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे साथियों। बात किसकी करेंगे अपन, दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आई हैं उसके बारे में। फॉर्म की एप्लीकेशन डेट क्या है और उसके जो ये क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्म फीस कितनी है, उसके अंदर हाइट कितनी चाहिए और दौड़ कितनी करनी पड़ेगी, इसके बारे में सारे में अपन बात करेंगे आज। ठीक है साथियों, बात करते हैं साथियों इसके अंदर फॉर्म एप्लीकेशन डेट। फॉर्म एप्लीकेशन और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई और करेक्शन डेट भी क्या है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये साथियों अपन बात करते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की। तो उसके अंदर डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के जो डेट है वो 16 जून लास्ट डेट है। 17 मई से चालू हो गया था और 16 जून है वो लास्ट डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो रिसिप्ट अपन जमा कराते हैं पैसे उसके लास्ट डेट भी 16 तारीख है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट, ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की जो लास्ट डेट क्या है वो 17 जून है। और लास्ट डेट एंड जर्नेशन ऑफ ऑफलाइन चालान जो अपन जमा करवा सकते हैं उसकी डेट है 18 जून है। कितनी है? 18 जून है उसकी लास्ट दिनांक। अब बात करते हैं साथियों लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, चालान के थ्रू जो अपन पेमेंट करते हैं ना उसकी लास्ट डेट क्या है? 20 जून। और अब उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, अगर अपने कोई करेक्शन, अपने कोई गलती से कोई फॉर्म में मिस्टेक हो गई, अपन वो चीज़ नहीं भर पाए तो उसकी जो करेक्शन की जो लास्ट डेट है वो साथियों है 21 जून से 25 जून तक है। कितनी है? 21 जून से 25 जून तक है। अगर अपन बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा इसका साथियों, और वो होगा सितंबर 2022। इसमें डेट नहीं दे रखी है साथियों, वो कब होगा? सितंबर 2022 में। अब इसके बारे में साथियों और बात करते हैं आगे इसके बारे में। तो फॉर्म एप्लीकेशन डेट हो गया जो 17 मई से स्टार्ट हुआ था। ठीक है साथियों, 17 मई से स्टार्ट हुआ था। अगर लास्ट डेट की बात करें तो 16 जून था साथियों, 16 जून था। करेक्शन की डेट कितनी थी? 21 से 25 जून थी। 21 से 25 जून इसकी लास्ट दिनांक थी अपने करेक्शन की। वो अपन बात करते हैं साथियों अगर इसके बारे में, तो और अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके बारे में अपन इसके पोस्ट कितनी है, टोटल कितनी वैकेंसीज है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर मेल की पोस्ट कितनी है पहले उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब इसके अंदर साथियों मेल की बात करते हैं तो इसके अंदर सर्वप्रथम आता है जनरल की 217 पोस्ट है। कितनी है साथियों? जनरल की 217 पोस्ट है। अगर अपन बात करते हैं साथियों तो ये है साथियों इसकी EWS की 50 पोस्टें हैं साथियों। OBC की है साथियों कितनी? OBC की है 123 पोस्टें हैं साथियों। और SC की कितनी है? ST की है साथियों 59 पोस्टें। और ST की कितनी है साथियों? 54 पोस्टें हैं। कितनी? 54। और टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 503 हो गई। अगर अपन बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की, ये साथियों जो ये सारी जो पोस्टें हैं ना साथियों, ये साथियों कितनी पोस्टें हैं? ये सारी 56 पोस्टें हैं। ये कितनी है? एक्स सर्विसमैन की। जैसे जनरल में 24 हैं और EWS के अंदर कितनी 6 पोस्टें हैं एक्स सर्विसमैन की। और बात करते हैं अपन OBC के अंदर तो 14 पोस्टें हैं और SC के अंदर 6 पोस्टें हैं और ST के अंदर भी 6 पोस्टें हैं। और अपन टोटल पोस्ट बात करते हैं तो 56 पोस्टें हो गई टोटल। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं मेल के अंदर तो वो कितनी हो गई साथियों? वो 559 हो गई। कितनी? 559 हो गई। अगर अपन बात करते हैं फीमेल की पोस्टें कितनी है साथियों, फीमेल की पोस्टों की बात करते हैं अपन। फीमेल की पोस्टों के अंदर अगर जनरल फीमेल की बात करते हैं तो 119 पोस्टें हैं जनरल फीमेल की। और बात करते हैं EWS की तो 28 पोस्टें हैं। और अपन बात करते हैं साथियों अगर इसकी OBC की तो 67 पोस्टें हैं, 67 पोस्टें हैं। और ST की बात करते हैं तो 32 पोस्टें हैं। और ST की बात करते हैं तो कितनी पोस्टें हैं? 30 पोस्टें। दो टोटल कितनी? 276 पोस्टें हो गई। कितनी हो गई? 276 पोस्टें हो गई टोटल इसकी अपने फीमेल की, हेड कांस्टेबल फीमेल की। अगर अपन बात करते हैं टोटल पोस्टें कितनी हो रही हैं, टोटल पोस्टें साथियों अगर बात करते हैं टोटल पोस्टें तो 559 तो वो थी, 559 वो थी। तो और 276 ये है, ये समथिंग 835 के समथिंग बन रही है साथियों पोस्टें। कितनी? 835 पोस्टों के समथिंग बन रही हैं। और ये इतनी टोटल पोस्टें हैं 835 के समथिंग अराउंड ही बन रही हैं। और अगर अपन और बात करते हैं, ये तो अपनी पोस्टें 835 पोस्टें सही है साथियों, अपनी जो पोस्टें बताई थी वो 835 ही थी हैं। कितनी है साथियों? 835 पोस्टें राइट है साथियों अपना।
अगर अपन बात करते हैं साथियों पोस्टों की बात करते हैं, तो अपन इसमें मेल की कितनी बात करी थी साथियों, मेल के अंदर कितनी थी 559 थी, और फीमेल की कितनी थी, फीमेल की कितनी थी साथियों, तो 276 थी, 276। ये टोटल मिला के कितनी हो गई साथियों, ये 835 हो गई। अगर अपन बात करते साथियों टोटल पोस्टों की, नंबर ऑफ पोस्टों की, एज सर्विसमैन की भी बात कर ली। अगर अपन आगे और बात करते हैं इसके बारे में, तो ये है साथियों एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट है साथियों इसके अंदर कितनी है, 18 से 25 ईयर्स, यानी 18 से 25 साल का बंदा चाहिए, और उसकी 1/1/2022 से उसकी एज की गणना की जाएगी, यानी 1 जनवरी 2022 से उसकी एज की गणना की जाएगी। और इसके अंदर क्या दे रखा है साथियों, 2 तारीख 2 जनवरी और 1997 और इससे पहले का, और उसके बाद में 1 जनवरी और 2004 के बाद का जो स्टूडेंट है उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है साथियों। अगर अपन बात करते हैं साथियों, अगर ये तो अपने एज जो जिसकी लिमिटेड एज हो रही है उसकी बात करते हैं। अगर अपन बात करते हैं भी एज में छूट कितनी मिलेगी उसकी बात करें, तो साथियों जो एसटी की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट, एससी, पहले एससी की बात कर लेते हैं साथियों, उसके अंदर 5 ईयर की अपने को क्या दे रखी है, छूट दे रखी है, और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के अंदर भी 5 साल की है साथियों। अगर अपन बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी कैटेगरी वाले को कितनी 3 साल के एज में छूट दे रहे हैं साथियों, ठीक है साथियों। अगर अपन बात करते हैं साथियों विडो एंड डिवोर्स वुमेन एंड जुडिशली सेपरेट फ्रॉम दिस हस्बैंड हु आर नॉट रीमेरिड, रीमेरिड नहीं किया हुआ होना चाहिए साथियों। जिसके अंदर जो भी आदमी है ये इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है वो रीमेरिड नहीं किया हुआ होना चाहिए, और वो अप्लाई कर सकता है अप टू 35 ईयर वाला। अब बात करते हैं साथियों, ये तो अपने एज की बात हो गई, ठीक है साथियों। एज कितनी चाहिए साथियों, अपन अभी बात करी थी, तो 18 से 25 साल का बंदा चाहिए, ठीक है, 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। अगर अपन एज रिलेशंस की बात करते हैं साथियों, अगर एज में छूट कितनी मिलेगी, तो अपन ने अभी बात करी थी एससी और एसटी, एससी एसटी को कितनी 5 साल की छूट थी, कितनी 5 साल की छूट दे रखी है। और अपन ओबीसी की बात करें, ओबीसी की बात करें तो 3 साल की छूट दे रखी साथियों, कितनी 3 साल की छूट दे रखी। अगर अपन और बात करते हैं साथियों इसके अंदर, तो ये है साथियों इसके अंदर एज की छूट का जो अपन अभी बात किया था। जो एससी के अंदर अपन ने बात करी थी साथियों, तो अभी एससी के अंदर कितनी छूट दे रहे हैं, तो एससी के अंदर साथियों छूट कितनी है 5 साल की, और ओबीसी के अंदर कितनी साथियों 3 साल की। और इसके अंदर जो वो अपने डाइवोर्स अपने जो ये अपंग होते हैं साथियों, जिनका कोई शरीर का भाग काम नहीं करता है, उसके साथियों 10 ईयर की जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं, अनरिजर्व्ड पोस्टें होती है उसके अंदर दी जाती है साथियों। ये है साथियों इसके अंदर पोस्टों का है। और इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन की बात करें साथियों, तो ये 12वीं पास वैकेंसी है। अपन ने उसमें थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा, 12वीं पास की वैकेंसी है साथियों। कितनी 12वीं पास की वैकेंसी है, ये 12वीं पास की वैकेंसी है। और अगर अपन बात करते हैं प्रोफेशनल अटेंडमेंट के अंदर, स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग के अंदर कितना साथियों 30 वर्ड पर मिनट के चाहिए। और इसके अंदर जो स्पीड ऑफ हिंदी टाइपिंग के अंदर अगर अपन बात करें तो 25 वर्ड पर मिनट के चाहिए इसके अंदर साथियों, ठीक है साथियों। ये इन्फॉर्मेशन थी। और इसके बारे में अगर और चर्चा करते हैं कभी इसके अंदर सिलेबस में क्या आएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, वो बात करते हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको साथियों पहले बताया था कि भाई ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके आधार पर इसका सिलेक्शन हो गया। और एग्ज़ाम का कब बताया था मैंने, एग्ज़ाम का बताया था 20 सितंबर 2022 में होगा। डेट फिक्स नहीं थी, डेट आएगी मैं इस चैनल पर आपको शेयर कर दूंगा, इसी के साथ इसमें आपको शेयर कर दूंगा। और अपने दोस्तों को इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर अपन बात करते हैं साथियों, जो सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, वो कितने नंबर का होगा साथियों, 100 नंबर का होगा। कितने 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का। और फिजिकल एंडोर्समेंट एंड मेजरमेंट टेस्ट जो होता है बाई दिल्ली पुलिस के अंदर वो क्वालिफाइंग होगा। टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर बाई दिल्ली पुलिस के अंदर 25 मार्क का। साथियों अभी मैंने आपको बताया था कि भाई इसके अंदर इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग दो टाइपिंगें थी, तो उसके अंदर 30 वर्ड तो इंग्लिश में करने थे और 25 वर्ड किस में, हिंदी टाइपिंग में करने थे। तो ये अपने टाइपिंग कितने की होगी, 25 मार्क्स की होगी। और अब फिर बाद में कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट बाई, ये भी क्वालिफाइंग है साथियों। अगर ऑल कैंडिडेट मेल एंड फीमेल अगर अपन बात करते हैं तो 90 मिनट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट वन ऑब्जेक्टिव टाइप
इसके अंदर क्वेश्चन हो गए 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स के होंगे, यानी 100 पर्सन आएंगे और 100 ही नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.5 की है, कितने 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा साथियों, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। अब उसके अंदर इसके अंदर साथियों थोड़ा और बता देता हूँ मैं आपको। इसके अंदर साथियों 1 घंटा और आधा घंटा, 1.5 घंटे का टोटल अपने को देंगे टाइम। ठीक है साथियों, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के होंगे और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे साथियों। और उसके नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.5 नेगेटिव मार्किंग है साथियों, और हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर पेपर आएगा। अगर अपन बात करते हैं, अब साथियों बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में एक कन्फ्यूजन रहता है कि हमारे एनसीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ, 3 तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, वो बना हुआ तो उसका भी अपन हमारे को फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। तो इसके लिए साथियों मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी और तो कोई इसकी भी बहुत सारी कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो इस पार्ट को भी मैंने इसके अंदर ऐड कर रखा है। कभी इसके अंदर एक तो हाइट के अंदर रिलेशन है, वो बाद में बात करेंगे, पहले इसकी एनसीसी सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट के अंदर एक तो एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन के अंदर, कितने 5%। अगर बी सर्टिफिकेट है, अगर बी सर्टिफिकेट है साथियों तो 3% मार्क्स, और ए सर्टिफिकेट है तो 2% मार्क्स अपने को एग्जामिनेशन के अंदर मिलेंगे साथियों। अगर अपन बात करते हैं साथियों इसकी जो हाइट के अंदर रिलीजेबल कितनी देगी, 5 सेंटीमीटर अपने को मेल के और फीमेल के अंदर दे सकते हैं। किसके अंदर, हाइट के अंदर साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों, हाइट के अंदर अपने को कितनी छूट तक दे सके वो, हाइट के अंदर कितनी छूट तक दे देंगे वो, 5 सेंटीमीटर तक की छूट दे देंगे हाइट के अंदर। और अगर अपन चेस्ट की बात करते हैं, मेल केवल मेल को ही देंगे चेस्ट के अंदर छूट, फीमेल को नहीं देंगे। जबकि हाइट में मेल और फीमेल दोनों को 5 सेंटीमीटर की देंगे, चेस्ट में केवल मेल को देंगे कितनी, 5 सेंटीमीटर की देंगे चेस्ट में के अंदर। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव जानकारी थी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुँच सके। ये हाइट के अंदर कितनी 5 सेंटीमीटर छूट देंगे, मेल और फीमेल दोनों को देंगे। जबकि चेस्ट के अंदर कितने को देंगे, केवल मेल को ही देंगे, 5 सेंटीमीटर की देंगे। अगर और बात करते हैं साथियों इसके बारे में, अगर इसके बाद में सिलेबस की बात करें साथियों, तो सिलेबस के अंदर साथियों इसके अंदर क्या है, सिलेबस के अंदर इसके अंदर साथियों सिलेबस के अंदर दे रखा है साथियों। अपन सिलेबस की पहले बात करते हैं, पार्ट 1 की बात करते हैं। सिलेबस के अंदर पार्ट 1 के अंदर आएगा साथियों जनरल अवेयरनेस आएगा। क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा पार्ट 1 के अंदर, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे। पार्ट 6 के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होंगे, अपन मान सकते हैं ये इसका रीजनिंग का पार्ट है। किसका, रीजनिंग का पार्ट है। तो उसके अंदर भी 20 क्वेश्चन आएंगे और इसके नंबर भी कितने होंगे, 20, यानी 40% तो यही हो गया और 40 नंबर यही हो गए, देख लो सचिन। यानी जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर अपन आगे बात करते हैं पार्ट सी, पार्ट के अंदर क्या आएगा, सी पार्ट के अंदर साथियों, सी पार्ट के अंदर आपका जनरल इंटेलिजेंस आएगा। क्या आएगा, जिसके 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज के लिए 25 क्वेश्चन आएंगे साथियों इंग्लिश के, और 25 नंबर के होंगे। कितने नंबर के, 25 नंबर के होंगे। और कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW एंड वेब ब्राउज़र के कितने 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के होंगे। ये साथियों मैंने आपको पहले बता दिया था। और ये कितने नंबर के होंगे, 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के होंगे। अगर अपन लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं साथियों, जनरल इंटेलिजेंस के सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं साथियों, और इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। कितने, 25 टोटल पर 50 प्रश्न ये हो गए, 50 नंबर के हो गए। और इसके 20 क्वेश्चन आ रहे, अपन बात कर ही ली थी चर्चा। इस नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स की मैंने बात कर ली। 100 पर्सन आएंगे, कितने, 100 पर्सन आएंगे क्वेश्चन, और कितने होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। कितने, 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है साथियों। अगर अपन बात करते हैं साथियों इसके अंदर अगर फिजिकल जो अपना होगा उसके अंदर बात करते हैं, तो मेल कैंडिडेट के लिए साथियों, मेल कैंडिडेट के लिए अगर अप टू 30 ईयर है, 30 साल से अगर वो वाला है, तो उसकी बात करें तो 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर उसको दौड़ना पड़ेगा। और उसका जंप कितना करना पड़ेगा, 12.5 फीट का जंप करना पड़ेगा लॉन्ग जंप, और हाई जंप 3.5 फीट का लॉन्ग जंप हाई जंप करना पड़ेगा। अगर अपन बात करते हैं जिसकी एज 30 से 40 के बीच में है, तो 30 से 40 के बीच वाले एज को क्या करना पड़ेगा साथियों, 8 मिनट के अंदर 16 मीटर दौड़ना पड़ेगा, 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा। कितना, 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा साथियों। ये 1600 मीटर दे रखा है। और जो 30 से 40 ईयर का एज वाला है आदमी, उसको 1.5 फीट लॉन्ग जंप करना है, और
1/4 फीट उसको क्या करना, हाई जंप करना है। अगर अपन बात करते हैं अबव 40 रन, जो 40 साल से ज़्यादा साल का है उसको 9 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ना है और 10.5 फीट उसको लॉन्ग जंप करना है और 3 फीट उसको हाई जंप करना है। ये साथियों इसकी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में था, जो मैं आपको पूरी नॉलेज दे रहा हूँ इसके अंदर। और ये बात कर रहे हैं रेस के अंदर, इसके अंदर ये कैसे फीमेल कैंडिडेट के अंदर है, ये फीमेल कैंडिडेट के रेस दे रखी है साथियों, लॉन्ग जंप दे रखा है और हाई जंप दे रखा है। ये आप देख लेना और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना है इसकी, ठीक है साथियों। अगर अपन और बात करते फिजिकल क्वालिफिकेशन, अपना भी बताई दिया आपको कभी क्या क्या फिजिकल क्वालिफिकेशन चाहिए। एक तो इसके अंदर रेस चाहिए साथियों, यानी दौड़ होगी इसके अंदर, और लॉन्ग जंप होगा, एक होगा हाई जंप होगा। इसके अंदर क्या होगा, हाई जंप होगा। ये 3 चीज़ें इसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी के अंदर आएगी और तीनों चीज़ें अपने को करनी ज़रूरी है। रेस के अंदर 1600 मीटर होगी दोनों के अंदर, और उसके बाद यानी 1600 मीटर तो होगी मेल के अंदर, और 800 मीटर किसके अंदर, इसके अंदर होगी अपने फीमेल के अंदर, और लॉन्ग जंप इसके अंदर होगा, हाई जंप दोनों के अंदर होगा, ठीक है साथियों। अगर अपन और बात करते हैं इसके अंदर चेस्ट की, मैंने साथियों बता दिया चेस्ट के अंदर मेल कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, ये मैंने वही दे रखा है। अब इसके अंदर हाइट की बात करते हैं, 100 हाइट की मैंने आपको बताया था, मेल और फीमेल को 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। तो इसके अंदर 165 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर, ये साथियों इसके अंदर दे रखा है। अगर अपन और बात करते हैं चेस्ट की, 78 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, 78 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर तक ये चाहिए, और मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट के अंदर। कितना, ये देर का साथ 4 सेंटीमीटर उसके अंदर एक्सपेंशन होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर इसके अंदर छूट मैंने आपको पहले बता दी चेस्ट के अंदर। चेस्ट के अंदर केवल मेल को ही छूट मिलेगी, फीमेल को छूट नहीं मिलेगी चेस्ट के अंदर। अगर अपन और बात कर लेते हैं अगर इसकी फ़ीस के बारे में, तो फीस के बारे में साथियों अगर अपन बात करते हैं तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उसको कितनी 100 रुपये भरने हैं, और ST PWD या उसको है वुमेन है उनको कोई फ़ीस नहीं भरनी है। अपन जो फीस भर सकते हो आप वो SBI चालान के थ्रू भर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू भर सकते हो, मास्टर कार्ड या मेस्ट्रो के द्वारा, रुपये पे क्रेडिट डेबिट दोनों के द्वारा आप भर सकते हो, ठीक है साथियों। ये फॉर्म फीस हो गई। फॉर्म फीस मैंने अभी आपको बताई थी, जो जनरल कैंडिडेट उनको 100 रुपये भरने हैं, ठीक है साथियों। और बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं उनको जैसे SC ST या वुमेन है उनको नील भरना है, कोई पैसे उनके नहीं लग रहे हैं, यानी फॉर्म चार्ज उनका बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है साथियों। और अगर और बात कर लेते हैं इसके बारे में, ये भी फीस का ही है साथियों। इसी के साथ साथियों जय हिंद, और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन वो सब्सक्राइब करके अपने साथियों के साथ शेयर करना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन अदर लोगों के पास या अपने दोस्तों के पास भी जा सके। जय हिंद साथियों।